हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज हम इकोनॉमी की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलोगे। देखिए, 4-5 क्लास तक हम जो है इकोनॉमी की वोकेब से खेलना सीखेंगे, बेसिक इकोनॉमी पढ़ेंगे। एंड बिलीव मी, जो आप 1.5 से 2 लाख रुपए की फ़ीस दिल्ली की कोचिंगों में देते हो, उस लेवल की इकोनॉमी मैं यहाँ कवर करवा दूंगा। क्योंकि मेरे जीवन के 8 सालों का अनुभव और जो मैंने पढ़ा है, मैं दिल्ली भी रहा हूँ, मैं जयपुर से ही मैंने तैयारी की है, तो जितना मुझे अनुभव है उसके आधार पर मैं ये क्लास बना रहा हूँ। और बिलीव मी, यदि आप इनके नोट्स बनाते हो तो आपको इसका फ़ायदा एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास का जो 4th टॉपिक है वो यह है कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो पूरी दुनिया में 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है डेवलपमेंट के आधार पर। तो विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था व अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। विकसित अर्थव्यवस्था में ऐसे देश आते हैं जिनका विकास का स्तर काफ़ी उच्च होता है, उन्नत अवस्था में होता है। जैसे एग्जाम्पल है यूएसए, ब्रिटेन, जापान। और विकासशील अर्थव्यवस्था में ऐसे देश आते हैं जिसमें आर्थिक समृद्धि को उच्च स्तर पर प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। वे देश जो आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उन्हें विकासशील अर्थव्यवस्था में रखा जाता है। जैसे भारत, चीन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, एंड अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में वह देश आते हैं जिसमें रहन सहन काफ़ी नीचे होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। ये देश जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती है वह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। इनके उदाहरण हैं सोमालिया, नाइजर, चाड। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों, आप एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने विकसित अर्थव्यवस्था की क्या डेफिनेशन दी है, विकासशील अर्थव्यवस्था की क्या डेफिनेशन दी है और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या डेफिनेशन दी है। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग डेवलप्ड इकोनॉमी वह इकोनॉमी है जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय लगभग 12,000 होती है, 12,000 डॉलर। ऐसे तो आंकड़ा है 12,056 डॉलर का। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम है वो लगभग 12,000 डॉलर होनी चाहिए। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वह है जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 995 डॉलर होती है। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसमें 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो निम्न मध्यम आय वर्ग और दूसरा है उच्च मध्यम आय वर्ग। तो इसमें 996 डॉलर से लेकर के 3,895 डॉलर तक का आंकड़ा रखा गया है। और दूसरी कैटेगरी बनाई गई है उच्च मध्यम आय वर्ग। इसमें 3,896 से लेकर के लगभग $12,055
तक का आंकड़ा रखा गया है। एक बार वापस हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं: डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री। ठीक है, तो डेवलप जो कंट्री होती है वो कौन कौन सी है? यूएसए, ब्रिटेन, जापान, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, स्विट्जरलैंड। ठीक है, एंड जो डेवलपिंग कंट्री है वो कौन कौन सी है? जैसे भारत, चाइना, ब्राज़ील, आपके साउथ अफ्रीका। फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती है? जैसे सोमालिया, नाइजर, चाड। नेक्स्ट टॉपिक है खुली अर्थव्यवस्था व बंद अर्थव्यवस्था। देखिए, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जो देश अन्य देशों के साथ वस्तु व सेवाओं का व्यापार व निवेश स्वतंत्र रूप से कर सकता है। उन देशों की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जो देश विश्व के अन्य देशों के साथ में वस्तु व सेवाओं का व्यापार कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, उसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं। वर्तमान समय में लगभग विश्व के सभी देश ओपन इकोनॉमी की श्रेणी में आते हैं। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसमें जो देश विश्व के अन्य देशों के साथ में वस्तु व सेवाओं का व्यापार व निवेश स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बंद ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो यह है खुली अर्थव्यवस्था व बंद अर्थव्यवस्था। तो नेक्स्ट टॉपिक है साम्यवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है।
ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए कि परिभाषा में क्या होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन की जो संसाधन है उस पर अधिकार, उस पर स्वामित्व सरकार का होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन की जो साधन है उस साधनों पर अधिकार, उस साधनों पर स्वामित्व निजी क्षेत्र का होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं व आर्थिक गतिविधियां बाजार की शक्तियों के अनुकूल कार्य करती है और इसमें सरकार एक विनियामक भूमिका में होती है। ठीक है, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में एक पॉइंट और आप इंक्लूड कर सकते हो, इसमें व्यक्ति की क्षमता अनुसार उसे कार्य दिया जाता है और उसकी आवश्यकता अनुसार उसे प्रतिफल दिया जाता है। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसकी योग्यता के आधार पर उसे उत्पादन के संसाधनों का लाभ मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उद्देश्य। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं व आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार कार्य करती है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण को प्राप्त करना। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सामाजिक कल्याण को प्राप्त करना है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं व गतिविधियों का उद्देश्य अधिकतम लाभ को प्राप्त करना है। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं व गतिविधियों का उद्देश्य अधिकतम लाभ को प्राप्त करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो उद्देश्य है वो सामाजिक कल्याण को भी प्राप्त करना है व अधिकतम लाभ को प्राप्त करना है। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अच्छा, नियंत्रण की हम बात करें तो साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं में जो उत्पादन के जो संसाधन है उन उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। किनका नियंत्रण होता है? गवर्नमेंट का। जैसे एग्जांपल रूस, चाइना। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उदाहरण है उसमें उत्पादन के जो संसाधनों पर अधिकार होता है वो बाजार की शक्तियों का होता है। जैसे अमेरिका, जैसे ब्रिटेन, जैसे जापान। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर, उत्पादन की जो संसाधन है उस पर नियंत्रण बाजार की शक्तियों का होता है, लेकिन जो सरकार है वो सरकार विनियामक की भूमिका में कार्य करती है। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के जो उत्पादन के क्षेत्र है वो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं जनता के लिए। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है वो निजी क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? निजी क्षेत्र। और इसमें सार्वजनिक व निजी दोनों होते हैं। अच्छा, स्वामित्व की बात करें तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था, उस पर सरकार का स्वामित्व होता है, गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है। गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है, वो जिस भी कंपनी के ऊपर अधिकार करना चाहे, किसी भी उत्पादन के संसाधन है उसको किस तरीके से वितरण करना है, उस पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। और सरकार ही निर्धारित करती है कि वस्तु व सेवाओं का मूल्य क्या होना चाहिए। एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में जो स्वामित्व है संसाधनों पर वो निजी क्षेत्रों का होता है। वस्तु व सेवाओं का जो मूल्य है उसका निर्धारण भी निजी क्षेत्र ही करते हैं, बाजार की शक्तियां करती हैं। जो विक्रीय शक्तियां हैं उसके आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का स्वामित्व निर्धारित होता है। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जनता व सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। अच्छा, इसके उदाहरण जिसमें मैं पहले बता चुका हूं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है चीन और रशिया, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है यूएसए यानी अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है भारत की अर्थव्यवस्था। तो साथियों, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।